नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विशेष। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। चीन में कोरोना फिर से तबाही मचा रहा है और चीन ही नहीं, दुनिया के बाकी देशों में भी कोरोना के नए वेरिएंट का कहर दोबारा दिखने लगा है। चीन के अलावा जापान, अमेरिका, ब्राजील और फ्रांस से देशों में कोरोना फिर से विस्तार ले रहा है। भारत में भी कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BF.7 के 4 केस मिले हैं, जिसके बाद भारत सरकार भी अलर्ट मोड में आ चुकी है। तमाम एहतियातों को फिर से जमीन पर उतारने की कवायद शुरू हो चुकी है। ऐसे में बिहार की स्थिति क्या है, प्रदेश की सरकार कितनी तैयार है, आज के विशेष में होगी इसी की पड़ताल। तो भारत सरकार के अलर्ट मोड में आते ही बिहार सरकार ने भी राज्य के सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट के 4 मामले भारत में सामने आ चुके हैं, जिसके बाद लोगों की चिंता बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने बिहार समेत सभी राज्यों के मुख्य सचिव को कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना को लेकर जारी दिशा निर्देश के बाद बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने भी समीक्षा बैठक की और एहतियातों पर मंथन किया। लेकिन जमीन पर क्या स्थिति है, चलिए इसे भी विस्तार से समझते हैं। चीन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BF.7 ने पूरी दुनिया को फिर से सकते में डाल दिया है। बात अगर चीन की करें तो यहाँ कोरोना का संक्रमण बेकाबू हो चला है। अस्पताल संक्रमित मरीजों से भरे हुए हैं, बेड की भारी किल्लत है। एक आंकड़े के मुताबिक इस समय चीन में 54 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हैं और ये आंकड़ा बेहद तेजी से बढ़ रहा है। चीन में कोरोना के कहर का आलम इतना भयावह है कि यहाँ मौत के बाद अंतिम क्रिया के लिए 20 दिन वेटिंग चल रही है। और ये बात सब जानते हैं कि चीन जैसे बड़े देश में अगर इतनी बड़ी महामारी फिर से आकार ले रही है तो दुनिया इससे बची नहीं रह सकती। आपको बता दें कि BF.7 वेरिएंट का पहला केस चीन के इनर मंगोलिया प्रांत में मिला था, जिसके बाद ये वेरिएंट अमेरिका, यूके, बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क समेत यूरोपीय के देशों के अलावा भारत में भी अपनी दस्तक दे चुका है। यही वजह है कि कोरोना के नए मामलों ने भारत में भी टेंशन बढ़ा दी है। बुधवार को हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने मीटिंग की, फिर कल यानी बृहस्पतिवार को PM मोदी ने भी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठकों का ये दौर आज भी जारी रहा। प्रधानमंत्री की कोरोना समीक्षा बैठक के एक दिन बाद ही केंद्र सरकार ने अहम फैसला लेते हुए इंटरजोनल वैक्सीन को मंजूरी दे दी। भारत बायोटेक की इस मेजर वैक्सीन को बूस्टर खुराक के तौर पर इस्तेमाल की आज से इजाजत दे दी गई है। हालांकि ये वैक्सीन अभी केवल प्राइवेट अस्पतालों में ही मिलेगी। ये तमाम इंतजाम इस बात का संकेत है कि कोरोना का नया वेरिएंट चिंता का कारण बन रहा है। ऐसे में बिहार की स्थिति क्या है, सरकार इस नए खतरे से निपटने के लिए कितनी तैयार है? क्या लग रहा है, जिस तरह से अभी कोविड को लेकर आपने अलर्ट जारी किया है पूरे बिहार को, किस तरह से अभी अस्पतालों को भी रखा जाएगा? देखिए, सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग हो रही है और कल तक जो हमने डेटा पढ़ा था 3 ही एक्टिव केस है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है लोगों की। हमारी सरकार की नज़र जो है हर एक चीज़ों पर है और ऐसा कोई सिचुएशन अभी तक हमारे सामने जो है आया नहीं है। टेस्टिंग और ट्रैकिंग को लेकर अभी क्या आदेश दिए गए? नहीं, अभी टेस्ट वगैरह तो हम लोग रेगुलर कर रहे हैं और आपको बता दें देश भर में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग जो हम ही लोग कर रहे हैं, तो एकदम, और ये रुका नहीं है। रेलवे स्टेशन जब से कोविड आया है तब से ये रुका नहीं है और हमेशा जो है ये चल रहा है। तो रैंडम सैम्पलिंग जो हो, RT-PCR जो टेस्ट है वो कंटिन्यू है। जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी पॉजिटिव मिलेंगे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। हाँ जी, ये सारा चीज़ है, जो भी प्रोटोकॉल जो है कोविड का
ये सच है कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट का प्रसार अभी बहुत कम है। बिहार में भी कोरोना को लेकर स्थिति अभी इतनी गंभीर नहीं है कि उसे लेकर आप चिंता में आए, लेकिन सरकार भी ये बात जानती है और आपको भी पता है कि कोरोना की रफ्तार कितनी तेज है। वक्त रहते ही अगर सजगता नहीं दिखाई गई तो हालात बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों के साथ बैठक कर उन्हें दिशा निर्देश जारी कर दिया है। निर्देश जारी होते ही पटना के IGIMS में 15 बेड का कोविड वार्ड भी तैयार कर लिया गया है। साथ ही डॉक्टरों की टीम भी गठित कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग का निर्देश बिल्कुल साफ है कि कोई भी पॉजिटिव मरीज मिलते ही उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर भी IGIMS मैनेजमेंट अलर्ट और तैयार होने का दावा कर रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार के बाद बिहार सरकार ने भी राज्य के सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। यानी राज्य सरकार ने अस्पताल के अधिकारियों के साथ बैठक की है और अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद पटना के IGIMS में देख सकते हैं कोविड वार्ड तैयार कर लिया गया है। और पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि 2022 में फिर से देखिए आपकी कोरोना दस्तक देने के बाद किस तरह से बिहार सरकार ने अलर्ट किया और अस्पताल जो है पूरी तैयारी कर लिया है। तो हम अस्पताल के अधीक्षक हैं डॉक्टर मनीष मंडल, जिन्होंने टीम भी गठित कर ली है, साथ ही वार्ड भी तैयार कर लिया है। सर, क्या लग रहा है, किस तरह का अलर्ट है ये? देखिए, कोरोना हम लोग के लिए अब नया नहीं है। इसके वेरिएंट आते रहेंगे और इस वेरिएंट के हिसाब से हम लोग की अपनी तैयारी रखनी है। जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि इसका आगमन इंडिया में भी हो चुका है और सरकार तत्परता के साथ हम लोगों के साथ मीटिंग की है और हमें दिशा निर्देश दिया है कि जितने भी पेशेंट्स आएंगे उसका केयर के लिए हमें अलर्ट रहना है। तो मीटिंग के बाद ही हमने तुरंत अपनी इंटरनल मीटिंग की और हमारी पूरी टीम गठित हो गई। आप देख सकते हैं हमारे बेड्स रेडी हैं। कितने बेड अभी लगाए गए हैं? अभी तो जबकि 0 वैकेंसी है, कोई भी पेशेंट हमारे पास नहीं है, लेकिन 15 बेड हम लोगों ने तुरंत अलर्ट कर दिया है। 15 बेड हमारे ऐसे हैं कि अगर इसको आईसीयू में कन्वर्ट करना पड़े तो तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं। जितने भी हम बेड देख पा रहे हैं, क्या ऑक्सीजन पाइपलाइन से यहाँ पर जो है उपलब्ध हो पाएगी? सारे बेड्स पे मेरा ऑक्सीजन पाइपलाइन, सक्शन पाइपलाइन सारा है। कंसंट्रेटेड की व्यवस्था है। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं मॉनिटर के साथ वेंटिलेटर भी यहाँ लगा दूंगा। केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन अभी फिलहाल जारी किया है राज्यों के लिए, उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कही गई है। क्या बिहार सरकार ने भी कही है? बिहार सरकार ने हमें जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए अलग से बैठक हमारे साथ की और हम लोग पहले भी टेस्ट करते रहे हैं। कोविड के काल में ही हम लोग अपना जीनोम सीक्वेंसिंग लैब स्टैब्लिश किया और उस पर हम लोगों ने रिपोर्ट दी है। और अब ये कहा गया है कि कोई भी टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट की जाए, ताकि मुझे हम संस्थान को ये पता चले, बिहार को ये पता चले कि हमारे यहाँ जो वेरिएंट है वो कौन सा है। अभी फिलहाल जो वेरिएंट है, अभी कौन सा वेरिएंट आप देख रहे हैं? अभी बिहार में तो ऐसे कोई टेस्ट अभी आए नहीं है, लेकिन जो हमें पता चला है वो B47 का ज्यादा, ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो ज्यादा प्रेवलेंट है। अभी फिलहाल मारक क्षमता वगैरह पता नहीं चल पाया है कि कितनी ताकत है उस वायरस में। चूंकि बिहार में अभी तक दस्तक नहीं है और देश में भी गिने चुने पेशेंट्स हैं, इसलिए एक्चुअल रीडिंग यहाँ की पता नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरे देशों में जो हो रहा है वो जापान में सबसे ज्यादा है, उसके बाद चाइना में है। अच्छा, एक चीज और सवाल ये है कि अभी जो वैक्सीनेशन जो बिहार में और पूरे भारत में जो चलाया गया है, उस अभियान का कितना असर भारत में पड़ेगा कि पॉजिटिव होने के बाद भी जो रिकवरी रेट है वो बेहतर होगा? नहीं, हमारी अपनी मानकदंड पे वैक्सीनेशन थी और हमारे लोगों पे, वो इंडिया के लोगों पे, भारत के लोगों पे टेस्ट की हुई है, इसलिए वो उसकी क्षमता बहुत अच्छी है। दूसरी बात, ओमिक्रॉन में भी बहुत लोग पॉजिटिव हुए और हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम लोग बढ़ गए। तो 2 इम्यूनिटी होती है, एक जो आप अपने से लेते हैं और एक जो दवा की वजह से होती है। तो वैक्सीन वाली इम्यूनिटी भी हमारी रेडी है और अपनी इम्यूनिटी भी रेडी है और हर्ड इम्यूनिटी भी रेडी है। चलिए, यानी सावधानी बरतनी चाहिए। जी, जो सरकार का फैसला था कि ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, 3 मूल मंत्र हैं। 3 मूल मंत्र पे ध्यान रखना। तो IGMS के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल के साथ साथ इनकी पूरी टीम है, नर्सिंग स्टाफ भी है, जिनकी ड्यूटी लगा दी गई है कोविड वार्ड में अभी से ही। और आदेश जारी किया गया है बिहार सरकार की तरफ से अस्पतालों को कि आखिर जो भी पॉजिटिव मरीज मिलेंगे उनकी जांच कैसे हो। तो सबसे पहले पॉजिटिव के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाएगा, यानी IGMS में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी डॉक्टरों को अलर्ट कर दिया गया है। और
डॉक्टर मनीष मंडल ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन का फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस को भी हम लोगों ने देखा है और हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जो है पूरा देश बढ़ गया है। ऐसे में अगर वायरस ताकतवर भी है तो निश्चित रूप से वैक्सीनेशन का जरूर फायदा मिलेगा। बावजूद सावधानी ही सबसे बड़ी दवा है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार अलर्ट पर होने की बात कह रही है। कोरोना से जुड़े मूलभूत तैयारियों को फिर से दुरुस्त करने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। पटना के आईजीआईएमएस में कोविड-19 को लेकर बेड तैयार दिख रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा को धार दिया जा रहा है। लेकिन राजधानी के बाहर प्रदेश के दूसरे जिलों की स्थिति क्या है, जरा इसे भी समझ लीजिए। दूसरे देश से आने वाले लोग अक्सर कोरोना के कैरियर बन जाते हैं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता कि वो संक्रमित हैं। ऐसे में विदेश से आने वाले यात्रियों को लेकर खासा एहतियात बरतने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार के गया में विदेश से आने वाले यात्रियों की तादाद अक्सर ज्यादा रहती है। बोध गया में देश विदेश से करीब 50,000 से ज्यादा बौद्ध श्रद्धालुओं के जुटने के आसार हैं। इसी को ध्यान में रखकर एयरपोर्ट पर जांच बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट पर उतरने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। RT-PCR टेस्ट भी कराया जा रहा है। कि चिंता की बात यह है कि यहाँ एयरपोर्ट पर रैपिड एंटीजन किट की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जांच के नतीजे देर से आ रहे हैं और RT-PCR टेस्ट भी मात्र 2% लोगों का ही हो पा रहा है। बेशक बिहार में कोरोना को लेकर स्थिति अभी चिंताजनक नहीं है, पर बाहर से आने वाले लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट न हो पाना चिंता की बात जरूर है। अभी गया में वियतनाम से आ रहा है, भूटान से आ रहा है, आपका थाईलैंड से आ रहा है, म्यांमार से आ रहा है। तो ये 4 कंट्री से डायरेक्ट फ्लाइट आ रहा है रेगुलर बेसिस पे, और डोमेस्टिक दिल्ली और कोलकाता से अभी आ रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग आप देख सकते हैं, थर्मल स्क्रीनिंग हमारा गया एयरपोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। RT-PCR भी 2% फॉरेन टूरिस्ट जो है उसके लिए ऑलरेडी लागू है, उसको हम लोग बढ़ाने का कोशिश करेंगे। रैपिड एंटीजन का मैं सुझाव दिया ताकि वो जल्दी से जल्दी पता चल सके, क्योंकि RT-PCR में आपको बाद में पता चलता है, उसको फिर ट्रैक करना पड़ता है, ये थोड़ा सा दिक्कत है। कोरोना के जिस नए वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया एक बार फिर सख्ते में है, उसके विषय में जान लेना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या है BF7 सब वेरिएंट? ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है। इसके कई सब वेरिएंट हैं, BA1, BA2, BA5। इसी कड़ी में ओमिक्रॉन का एक लेटेस्ट सब वेरिएंट BA5.2 1.7 है, जिसे शॉर्ट में BF7 कहा जा रहा है। BF7 वेरिएंट कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में एक खास म्यूटेशन से बना है, जिसका नाम R3460 है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसी म्यूटेशन की वजह से इस वेरिएंट पर एंटीबॉडी का असर नहीं होता है। ताजा अध्ययन ये बताता है कि BF7 मूल वुहान वायरस की तुलना में 4.4 गुना मजबूत प्रतिरोध है। आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी शख्स को पहले कोरोना हो चुका है या उसने वैक्सीन लगवाई है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है, लेकिन BF7 वेरिएंट इस एंटीबॉडी को भी चकमा देकर शरीर में घुसने में सक्षम है। ये जो वेरिएंट है ये डेल्टा से कितना डिफरेंट है? क्या इसको हम उससे खतरनाक कह सकते हैं? थोड़ा सा दर्शकों को समझाइए कि ये वेरिएंट असल में है क्या। अभी मैं इसको खतरनाक वेरिएंट नहीं कहूंगा, क्योंकि BF.7 जो है ये चाइना का मेन वेरिएंट है इस वक्त, और वहां पर जो WHO ट्रैकर से जो रिपोर्ट है 98% माइल्ड इन्फेक्शंस हैं, करीब 0.9% to 1% वहां पर सीवियर इन्फेक्शंस हैं, और टोटल डेथ उनमें से जो सीवियर इन्फेक्शन है उसमें 2% है। सो ये बतलाता नहीं कि ये घातक है। ICMR के DG इस नए वेरिएंट को घातक नहीं बल्कि संक्रमण बता रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सावधान होने की जरूरत नहीं है। संक्रमण का असर किस रूप में शरीर को नुकसान पहुंचाएगा ये कह पाना मुश्किल है, और यही वजह है कि दुनिया भर में तेजी से बढ़ते मामलों को केंद्र में रखकर बिहार में तैयारियों का नया खाका खींचा जाने लगा है।
लेकिन आरा सदर अस्पताल की तैयारी मुकम्मल नहीं दिखती। हालांकि यहाँ भी कोरोना को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है, लेकिन सदर अस्पताल में बना आईसीयू टेक्नीशियन के इंतजार में महीनों से बंद है। इसके अलावा पटना से टेक्नीशियन न आ पाने की वजह से यहाँ का वेरिएंट ठप पड़ा है। हाँ, 1 साल पहले बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट के प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन की आपूर्ति की जारी है और ऑक्सीजन प्लांट भी सही स्थिति में है। आरा सदर अस्पताल ने भी एहतियातन जो है तैयारी शुरू कर दी है। आरा सदर अस्पताल में फिलहाल जो कोविड वार्ड बनाए गए थे उनको कैदी वार्ड में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन आज के बाद से उस वार्ड को दोबारा कोविड वार्ड यानी पूरे 20 वार्ड में तब्दील कर दिया जाएगा। इसके अलावा ऑक्सीजन की जो तैयारी है वो भी आरा सदर अस्पताल की पुख्ता तैयारी है और ऑक्सीजन का बाजाब्ता यहाँ प्लांट लगा है जिससे प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन की आपूर्ति सदर अस्पताल के विभिन्न वार्डों में की जाती है। खासकर जहाँ कोरोना वार्ड बनाए जा रहे हैं वहाँ पे इन ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति इसी प्लांट के जरिए की जाएगी। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में सिलेंडर की भी उपलब्धता आरा सदर अस्पताल में की गई है ताकि कोरोना से आने वाले जो मरीज हैं वो यहाँ बेहतर तरीके से अपना इलाज करवा सके। और तकरीबन 20 बेड का जो वार्ड बनाया जा रहा है उसकी भी तैयारी शुरू कर दी गई है ताकि जो भी कोरोना से आने वाले मरीज हैं उनका पुख्ता और समुचित तरीके से इलाज हो सके। आरा के बाद अब हम आपको दरभंगा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डीएमसीएच का हाल दिखाते हैं। कोरोना के खतरे से निपटने में ये अस्पताल कितना सक्षम है, इसकी पड़ताल न्यूज 18 की टीम ने की तो हालात संतोषजनक दिखे। अस्पताल प्रबंधन ये दावा कर रहा है कि कोरोना की संभावित स्थिति अगर बनती है तो इलाज के लिए किसी भी तरह के संसाधन की कोई कमी नहीं होगी। अस्पताल के पास कोरोना मरीज के लिए ना तो ऑक्सीजन की कमी है और ना ही वेंटिलेटर और बेड की। यही नहीं, स्थिति अगर बिगड़ती है तो अस्पताल के पास बेड बढ़ाने की भी पर्याप्त सुविधा है। अस्पताल प्रबंधन ये दावा कर रहा है कि उसके पास 1 लाख की संख्या में मास्क उपलब्ध है। अनुभवी डॉक्टर की टीम है। 25 वार्ड का कोरोना आईसीयू है, वेंटिलेटर के साथ तैयार है। कोरोना के लिए फिलहाल अस्पताल में 70 बेड के वार्ड को तैयार कर रखा है और अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो बेड बढ़ाने में कोई समस्या नहीं होगी। आज मेरे यहाँ जो लगभग 1 लाख मास्क है, जो कि पहले 1000 में रहता था। हम लोग रोज इंडेंट भेजते थे, कभी आता था कभी नहीं आता था। तो संसाधन की कोई कमी नहीं है और डॉक्टरों का पूरा अनुभव के साथ लोग लगे हुए हैं, बल्कि मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। डीएमसीएच में भी जो है कोविड का डेडिकेटेड वार्ड है और हम लोगों ने उसको कोविडे के लिए छोड़ रखा है। ऐसा नहीं है कि उसमें हम दूसरा तीसरा चीज़ प्रयोग कर रहे हैं। तो मेरे पास जो है 25 बेड का कोरोना का आईसीयू है, डेडिकेटेड है, और 70 बेड का भी हमारे पास एचडीयू है। और यदि इससे भी केस बढ़ेगा तो मेरा ट्रॉमा सेंटर 8 बेड वो भी आईसीयू है फुल्ली, और हम ऑक्सीजन बेड की संख्या और 50 बेड माने 24 घंटा के अंदर में बढ़ा सकते हैं। मेरे पास संसाधन भी है। हालांकि तमाम दावों के बावजूद डीएमसीएच में 2 ऑक्सीजन प्लांट बंद हैं और इसकी बड़ी वजह ऑक्सीजन प्लांट का मेंटेनेंस खर्च है। ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाले कंपनी मेंटेनेंस के नाम पर 3 महीने के लिए करीब 40 लाख रुपए की मांग कर रही है और अस्पताल प्रबंधन के पास इतने भारी रकम न होने की वजह से प्लांट बंद हो चला है। प्लांट है पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में लगा हुआ, एक मेरे इमरजेंसी में लगा हुआ है। दोनों मेडफ्रेश लगाई हुई है। मेडफ्रेश के द्वारा उसके मेंटेनेंस के लिए लगभग 20 लाख रुपया पर क्वार्टर की मांग की जा रही है, जो कि बहुत ही अधिक है। अब इस तरह यदि हम 2 प्लांट का मेंटेनेंस का उसको देते रहें पर क्वार्टर 40 लाख रुपया, तो एक। और बिहार विशेष में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18।